बात उस समय की है जब जटायु व उनके बड़े भाई संपाति युवावस्था में थे। एक दिन दोनों ने अपने अतुलित बल व उड़ने के कौशल द्वारा सूर्य को छूने की ठानी, पर ज्यों ज्यों सूर्य से दूरी कम होती गई ताप बढ़ने लगा। ताप अधिक बढ़ने पर जटायु तो लौट आए, परंतु संपाति अपने दृढ़ संकल्प का संबल ले आगे बढ़ते रहे। ऐसा करने से धीरे धीरे उनके पंख चलने लगे। अंततः वे पंख विहीन होकर भूमि पर आ गिरे। भूमि पर गिरते ही संपाति की भेंट चंद्रमा मुनि से हुई। निराश संपाति ने अपने भावों को चंद्रमा मुनि के समक्ष रखते हुए कहा, हे मुनिवर, अब मेरे इस जीवन का क्या अर्थ? चंद्रमा मुनि ने कहा, संपाति, ईश्वर की सृष्टि में कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि तन में प्राण शेष है तो कोई प्रयोजन अवश्य होगा। संपाति ने कहा, परंतु महात्मन, पक्षी का जीवन उसके पंख होते हैं, उसका गुण, उसका प्रयोजन सब कुछ उसके पंखों से है। भला पंख विहीन जीवन का क्या अर्थ है? मुनिवर बोले, संपाति, क्यों निराश मत हो। पंख नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारे पास तीक्ष्ण दृष्टि तो है। देखना, इसके द्वारा एक दिन तुम जीवन की धन्यता को प्राप्त करोगे। संपाति बोले, परंतु कैसे मुनिवर? मुनिवर बोले, जिस क्षण वानर माँ सीता की खोज करते हुए सागर किनारे आएंगे, उस समय तुम अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से उनकी सहायता करना। और इतिहास साक्षी है कि एक समय ऐसा आया जब संपाति ने अपनी दूर दृष्टि से वानरों की मदद की, माँ सीता को खोजने में उनका मार्गदर्शन किया। इसलिए अनुभवियों ने कहा, विपरीत परिस्थितियां आने पर हार कर बैठ जाना समझदारी नहीं, बल्कि आवश्यकता है इन परिस्थितियों से सीखने की। क्योंकि अगर सीखना चाहे तो एक साधक इन परिस्थितियों से बहुत कुछ सीख सकता है।